Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. Good morning to everyone. My name is Vishwajit Singh. I have cleared my phase 2 examination. I am going to tell you about the documentation process in phase 2. तो बेसिकली हम बात करते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन की फेज 2 में, क्योंकि एक बड़ा प्रोसेस होता है. तो सबसे पहले आपको वहां पे अपना फेज 1 का एडमिट कार्ड ड्यूली साइंड एंड वेरीफाइड वो आपको लेके जाना है, जिसपे आपके आईएएफ की सील लगी होगी या तो बैच नंबर लिखा होगा. जिसने भी इन्विजिलेटर जिसने भी साइन किया होगा आपको वो लेके जाना है. सेकंड चीज, जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, अगर आपके पास वो रिसीविंग है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के उसको डाउनलोड कर लें. डाउनलोड करके उसका एटलीस्ट दो जीरोक्स करा के, और सारे जीरोक्स कोशिश करें कि कलर प्रिंट आउट हो, ताकि वो इजिली वहां पे रीडेबल फॉर्म में हो. तो ये आपको ले जाना है फेज 1 का एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म. उसके बाद आप अपने जो फेज 2 का एडमिट कार्ड है वो ले जाएंगे. फेज 2 के एडमिट कार्ड में एक चीज पीछे लिखी होती है कि आपको एक ही पेज के दोनों एंड पे उसको प्रिंट कराना है. आप उसे प्रिंट कराएंगे. आप अपने लिए 2 प्रिंट करा के ले जाइए, क्योंकि सुबह सुबह आपको कंसेंट फॉर्म भरना होता है. तो ये चीज हो गई. अपने डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है वो है क्लास 10th की मार्कशीट ओरिजिनल विथ 4 जीरोक्स कलर, और उसके बाद क्लास 12th की मार्कशीट ओरिजिनल विथ 12 कलर जीरोक्स, और साथ में पासिंग सर्टिफिकेट. कुछ ईयर में पासिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है क्लास 10th में, और कुछ में साथ में आता है ग्रेड कम मार्कशीट करके. तो 10th के हो गई है. सीबीएसई की बात करें तो क्लास 12th में एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है जो कि आपके स्कूल में अभी भी रखा होगा. आप वहां से उसे रिसीव कर लें और ओरिजिनल भी लेके जाएं, साथ में 4 कलर जेरोक्स उसके भी ले जाएं, क्योंकि वहां पे काफी बच्चे जो मिस करते हैं वो डॉक्यूमेंट सिर्फ यही है, क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, और इसका एक मेजर रोल है वहां पे. आप अपना आधार कार्ड जरूर वहां पे ले जाएं, क्योंकि उससे डेट्स और आपकी डीओबी मैच होती है, और एंट्री के टाइम पे आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट वहां पे होती है. फेज 2 का जो आप अपना एडमिट कार्ड ले जाएंगे मॉर्निंग के टाइम पे, वहां पे कंसेंट फॉर्म होता है. अगर आप 18 से कम हैं तो प्लीज उस कंसेंट फॉर्म को आप अपने घर से अपने पेरेंट्स से साइन करा के पहुंचिए, क्योंकि आपके फिजिकल फिटनेस में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं. इफ यू आर 18 एबव तो आप वहां पे सामने सेंटर के सामने फिल कर सकते हैं. फोटो आपको एटलीस्ट 10 फोटोज लेके जाना है. 8 फोटोज उसमें लिखा हुआ है, आप 10 लेके जाएंगे फोटोज. आपको अपनी डीओबी थॉरोली याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार नोट करना पड़ता है. जितने भी डॉक्यूमेंट प्रोसीजर में वहां पे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट प्रोसीजर में आप कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, और बहुत फास्ट फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है. एक प्रॉपर टाइम मिलता है, तो आप बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि किसी भी चीज का दोबारा फॉर्म वहां पे नहीं मिलता है. बात करते हैं इसके बाद पीआईक्यू फॉर्म की. पीआईक्यू फॉर्म फिल करने के लिए लगभग हर एएससी पे 10 मिनट्स का टाइम मिलता है. पीआईक्यू फॉर्म में आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, फादर ऑक्यूपेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन, अगर आपके कोई भाई बहन है तो आपकी उसकी ऑक्यूपेशन या करंट में वो क्या एजुकेशन है उसकी. आपको अपने मम्मी पापा की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जानकारी होनी चाहिए, वहां पे आपको उसके बारे में भी लिखना होता है. आपको अपना 10+2 आपने कितने परसेंट से किया है वो आपको नोट डाउन करना होता है. एक चीज को हमेशा ध्यान रखें कि परसेंटेज को कभी पॉइंट में ना लिखें. अगर आपके परसेंटेज है 75.25 तो आप 75 लिखें. कोई भी राउंड ऑफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. जो पीछे की तरफ परसेंटेज है आप वही लिखेंगे. और इसके बाद बात करते हैं कि अपने साथ क्या क्या कैरी करके ले जाएं. तो अभी कोविड चल रहा है, सबसे पहला तो मास्क. फेस मास्क के बिना एंट्री वहां पे नहीं है, तो अपना फेस मास्क और फेज 2 का एडमिट कार्ड वो बाहर निकलवाते हैं. एक आप ट्रांसपेरेंट कैरी बैग लेके जाएं, छोटा सा, जिसमें आपकी ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, साथ में पेंसिल, इरेजर, शार्पनर. पेंसिल ऐसी हो नटराज या ऐसा कुछ अच्छी, जिससे कि आप क्लियरली वहां पे उसको कलर फिलअप कर सकें. और पेंसिल इरेजर हो गया. आप अपना स्टेपलर अपने साथ लेके जाएं, पिन के साथ. आपको कई सारे डॉक्यूमेंट वहां पे स्टेपल करने पड़ते हैं. ग्लू स्टिक जरूर ले जाएं, सारी फोटोज आपको खुद ही वहां पे पेस्ट करनी है. पीआईक्यू फॉर्म जब आप फिल करते हैं सारी डिटेल्स उसमें होती हैं. आप करंट में क्या कर रहे हैं उसकी भी डिटेल होती है. आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं, आपके सब्जेक्ट से कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, ये डिटेल्स भी होती हैं. तो आप इसे थॉरोली फिल करें, किसी प्रकार की वहां जल्दबाजी ना करें. और ये ध्यान दें कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं वहां के कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा या वहां के स्टाफ के द्वारा, एसर्स के द्वारा, उसको बहुत अच्छे से आप फॉलो करें. अब बात करते हैं, एक फॉर्म वहां पे भराया जाता है बायोडाटा फॉर्म करके. उस बायोडाटा में आपकी पर्सनल पूरी डिटेल्स होती हैं. आप अपने बारे में, आपने 10+2 कब किया, आपने एनसीसी किया है. हाँ, एनसीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करना चाहूंगा कि आप अपने एनसीसी सर्टिफिकेट में पर्टिकुलर जो जिस डेट को जो भी हुआ हो वो सब, और एकदम प्रॉपर कलर जीरोक्स एनसीसी सर्टिफिकेट का. वहां स्टूडेंट्स का जीरोक्स क्लियर नहीं था जो भी एनसीसी सर्टिफिकेट वाले थे. सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल SOAP अगर वो हैं तो वो अपने फादर का जो सर्व कर रहे हैं उनका जो भी सर्विंग आईडी वगैरह ये
सारी चीजें, और कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं आपके फेज 2 में क्या क्या ले जाना है। इफ सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल, उनके डैड रिटायर हो चुके हैं, तो रिटायरमेंट के भी कुछ फॉर्म्स और वो सारी चीजें होती हैं जो आपको वहां से प्रोवाइड की जाती हैं, वो आप वहां पे लेके जाएं। फेज 1 के एडमिट कार्ड की भी मैं कहूंगा कि आप एक अलग से कॉपी निकलवा के रखे रहिए, क्योंकि बार बार वहां पे फॉर्म सबमिट होता है तो आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है। याद रखें, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर मिक्स ना करें। रोल नंबर राइट साइड में कॉर्नर में लिखा होता है तो उसका ध्यान दें, रोल नंबर ही आपको हर जगह नोट करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर का कोई रोल नहीं है। बात करते हैं वहां पे 12th के फॉर्म में ऊपर एक सीरियल नंबर होता है। बच्चे क्या करते हैं कि जो 12th का पासिंग सर्टिफिकेट है वहां पे उसका नंबर लिखना होता है, लेकिन वो 12th का जो रिजल्ट है वहां पे सीरियल नंबर लिखा होता है, वो नोट करके चले आते हैं। दोनों में डिफरेंसेस बहुत हैं, वहां पे अलग नंबर लिखा है और आपके पासिंग सर्टिफिकेट में अलग नंबर लिखा है। ये याद रखें, वहां पे पासिंग सर्टिफिकेट का ही नंबर आप फिल करें। आप अपनी ड्रेस जरूर लेके जाएं अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि आपको बैग अलाउ किया जाता है अंदर। फोन से स्विच ऑफ रखें और जरूरत ना हो तो ना ले जाएं। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो फोन ले जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे। ऑफिसर्स के इंस्ट्रक्शन को बहुत केयरफुली ध्यान से सुनना है, ध्यान से एक एक चीजों को फॉलो अप करना है। उसके बाद वो आपका जैसे जैसे फेज 2 क्लियर होता जाता है, आप फर्स्ट स्टेज निकालते हैं, सेकंड स्टेज, आपको वहां पे बैच भी मिलता है, तो आप उसको भी अच्छे से बांधें और चेस्ट नंबर अपना याद रखें। एक चेस्ट नंबर सुबह मिलता है, एक चेस्ट नंबर आपको मेडिकल के लिए मिलता है। मेडिकल के टाइम वाला मिला चेस्ट नंबर आप तुरंत याद कर लें और अपने हाथ पे नोट डाउन कर लें और मेडिकल की डेट नोट डाउन कर लें। वो कार्ड वो लोग लेके चले जाते हैं, मेडिकल वाला जो फॉर्म फिल कराते रहते हैं बार बार चेक करने के लिए। बच्चे क्या करते हैं उस टाइम पे, जो उनका चेस्ट नंबर जो फेज 2 के लिए प्रोवाइडेड होता है वो नोट डाउन करने लगते हैं। जब आपका जीडी क्लियर हो जाए तो इस चीज का ध्यान रखें कि जो नया आपको चेस्ट नंबर मिल रहा है आप सिर्फ उसकी डिटेल्स लिखेंगे, अदर कुछ भी नहीं लिखेंगे। मैं ये कहूंगा सारे जीरोक्स, सारे कलर प्रिंट आउट, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, फेज 1 का एडमिट कार्ड, फेज 2 का एडमिट कार्ड, अपना पेन, पेंसिल, इरेजर सब कुछ एक ट्रांसपेरेंट बैग में, अपनी एक पानी की बोतल, और अगर आप कुछ खाने को ले जाना चाहते हैं तो वो टाइम देते हैं, आप अपना टिफिन भी ले जा सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम 5:30 लिखा होता है, लेकिन मैं कहूंगा कि आपको 4:30 तक सेंटर के बाहर हो जाना चाहिए। जितना जल्दी आप पहुंचेंगे उतना जल्दी आपका प्रोसीजर होगा, और इफ अगर उधर कोई मिस्टेक है तो वो भी कंप्लीट होगा। जिनके पास बॉडी टैटू है उसकी साइज और क्या क्या चीजें हैं, जो भी उसकी डिटेल्स हो उसको वो याद रखें। उसके जो डॉक्यूमेंट्स अगर जो भी रिक्वायर्ड होंगे लिखे होंगे उसमें, उसको अच्छे से पढ़ के जाएं। पीआईक्यू फॉर्म को थोड़ा जल्दी भरने की कोशिश करें क्योंकि डिटेल्स उसमें काफी मैंडेटरी होती हैं। आप एनसीसी सर्व कर रहे हैं या क्या कहते हैं कोई कैंडिडेट रह चुके हैं जहां से अभी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो वहां का डिस्चार्ज लेटर वगैरह की भी वहां पे डिमांड होती है आगे के लिए, मेडिकल के लिए। तो आप पहले से क्लियर रहें कि हमें कैसे कैसे क्या क्या चीजें फॉलो अप करनी है। स्टेपलर जरूर लेके जाएं क्योंकि वहां पे 10th की मार्कशीट सबसे ऊपर, उसके नीचे 12th की मार्कशीट और उसके बाद 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, ये 3 डिटेल, ये 3 फॉर्म सबमिट करते हैं और नोट करके वो अपने पास ले लेते हैं ओरिजिनल। कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप वहां ना छोड़ें, वो आपको रिटर्न कर देते हैं, उसकी काउंटिंग करें, अपने बैग में रखें। हाँ, एनसीसी कैडेट्स के लिए अगर कोई वहां पे दिक्कत होती है तो वो 15 डेज का टाइम आपको प्रोवाइड करते हैं, या सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल के लिए भी 15 डेज का टाइम प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने नियरेस्ट एएससी पे रिपोर्ट करके उस डॉक्यूमेंट को विदिन 15 डेज सबमिट करें। बात करते हैं 10th के डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत हो, क्योंकि अभी आप बताएंगे कि आपका डीओबी मैच नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो अपने आधार कार्ड को 10th के डॉक्यूमेंट से मैच कराएं। जो चीजें 10th के डॉक्यूमेंट में हैं वो वहां पे ज्यादा वैल्यू की जाती हैं, तो आप अपने 10th के डॉक्यूमेंट को फोकस करें, सब कुछ उससे रिलेटेड रखें। और इस चीज का जरूर ध्यान दें कि आपका जो डीओबी, एज, नाम, ये सारी चीजें सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम है। अगर आपका डॉक्यूमेंट किसी प्रोसीजर में है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप सेंटर पे जरूर पहुंचें और अपना रिपोर्ट करें। वो पूरा कोऑपरेट करेंगे आपके साथ और वो आपको 30 डेज का टाइम प्रोवाइड करेंगे नियरेस्ट एएससी में सबमिट करने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर ऑफ एयरफोर्स फेज 2 एग्जामिनेशन। और जब आपको दोबारा डॉक्यूमेंट ले जाने को कहा जाता है तो जो डॉक्यूमेंट गड़बड़ है सिर्फ वही नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप डॉक्यूमेंट वहां पे अच्छे से सबमिट नहीं करते हैं तो आपको सीएसवी मिलता है, सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। तो आप इस चीज का ध्यान दें कि सीएसवी मार्क लेके वहां से मत आएं, सीएसवी की सीट मिलती है, साइन सिग्नेचर होता है, फिर आप सेंटर पे बहुत ज्यादा दौड़ेंगे। तो एक बार में सब चीजें क्लियर करें, अपनी सारी चीजों को रख के जाएं, एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाएं, कॉन्फिडेंट होके जाएं। दैट्स ऑल, गुड लक। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKZ Learning app and fulfill your dreams।